नेशनल SC/ST हब स्कीम को सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2016 को स्टार्ट किया गया था और ये जो स्कीम है, ये स्कीम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के हाथों से ही शुरुआत हुई थी इस स्कीम की। ये स्टार्टिंग में 0.07% हुआ करता था 2015-16 में और अब जाके ये 10 फोल्ड % इंक्रीज हुआ है, 0.85 तक पहुंच गया। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं ये ऊपर आते जा रहे हैं और इससे सभी को फायदा हो रहा है। देश भर में MSME एंटरप्रेन्योर्स को भी फायदा हो रहा है, उसके अलावा जो खरीदार हैं उनको भी फायदा हो रहा है और सरकार को भी फायदा हो रहा है कि SCLCSS का जो स्कीम है वो काफी भारी तादाद पे अभी चल रही है। ये स्कीम्स जितने भी हैं ये 2021 से पहले 50% और 1 लाख पे हुआ करता था, बट ये सरकार ने जब जैसे कि स्कीम अच्छी चल रही है तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इसको 80% बढ़ा दिया गया कि लोगों को और फायदा मिले। सभा में उपस्थित माननीय सभी अतिथिगण एवं श्रोतागण सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं नेशनल SC/ST हब के स्कीम के बारे में आप लोगों को थोड़ा कुछ बताने आया हूँ। वैसे 90% जो भी MSME की बातें हैं वो तो हो चुकी हैं, बस ये 10% मैं कवर करना चाहूँगा जो नेशनल SC/ST हब स्कीम के बारे में है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी मददगार साबित हो सकती है आप लोगों के लिए भी और आने वाले पीढ़ी के लिए भी। नेशनल SC/ST हब स्कीम को सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2016 को स्टार्ट किया गया था और ये जो स्कीम है, ये स्कीम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के हाथों से ही शुरुआत हुई थी इस स्कीम की। ये जो स्कीम है, ये स्कीम काफ़ी हद तक MSME को सपोर्ट करता है और इसे धरातल से लेकर के काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचाने में नेशनल SC/ST हब मिनिस्ट्री ऑफ MSME का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। जैसा कि सर ने पहले ही बताया था, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो 25% की प्रोक्योरमेंट है वो CPSE से जो प्रोक्योरमेंट होनी है उसमें से 4% की जो प्रोक्योरमेंट है वो SC/ST MSEs से, कैटेगरी MSEs से होनी है। ये नेशनल SC/ST हब स्कीम का मेजर उपलक्ष्य है कि इसको अचीव करना है। ये स्टार्टिंग में 0.07% हुआ करता था 2015-16 में और अब जाके ये 10 फोल्ड % इंक्रीज हुआ है, 0.85 तक पहुंच गया। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं ये ऊपर आते जा रहे हैं और इससे सभी को फायदा हो रहा है। देश भर में MSME एंटरप्रेन्योर्स को भी फायदा हो रहा है, उसके अलावा जो खरीदार हैं उनको भी फायदा हो रहा है और सरकार को भी फायदा हो रहा है। अब मैं मुख्य रूप से इंटरवेंशंस के बारे में बताना चाहता हूँ। नेशनल SC/ST हब स्कीम में कुछ छोटे छोटे अंश सब स्कीम्स के रूप में है जो कि नेक्स्ट छोटे छोटे अंश सब स्कीम्स के रूप में है, जैसे स्पेशल क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। ये पहले CLCSS स्कीम हुआ करती थी। ये स्पेशल क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम 15 नवंबर 2021 से रिवाइज गाइडलाइंस के रूप में लागू की गई थी। इसमें पहले जो जैसे प्लांट एंड मशीनरी अगर कोई MSME एंटरप्रेन्योर खरीद रहा है तो उसके लिए लोन लेने के लिए बैंक जाता है, तो जो टर्म लोन उसको मिलता है MSME एंटरप्रेन्योर को, उस टर्म लोन के ऊपर पहले ये 15% था, जिसे बढ़ा करके 2021 में 25% का सब्सिडी के रूप में भारत सरकार द्वारा ये स्कीम को और आगे बढ़ाने के लिए ये 15 से 25% कर दिया गया कि सब्सिडी के रूप में आप लोगों को मिल सकता है। लेकिन ये लोन फैसिलिटेशन के ऊपर नहीं है। ये जब आपको टर्म लोन बैंक से मिल जाता है, ये जब आपको टर्म लोन के रूप में जब आप बैंक से लोन लेते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए,
तो उस लोन में 25% की सब्सिडी जो है वो आपको नियमित रूप से बैंक के द्वारा वापस की जाएगी, जिस बैंक से आपने वो टर्म लोन लिया है। नेक्स्ट हमारा है कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम के रूप में। इसमें बहुत तरह की, जैसा कि सर ने कहा है कि बहुत तरह की ट्रेनिंग्स दी जाती है अलग अलग डोमेन में। इन सब ट्रेनिंग्स को लेकर के आप कहीं भी अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं और उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा के उसके बाद जो भी आगे के स्कीम्स के बेनिफिट्स हैं उसको उठा सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग के अंतर्गत जितने भी लोग ट्रेनिंग लेंगे वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो ट्रेनिंग देती हैं। किस डोमेन में है ये हमारे वेबसाइट पे भी उपलब्ध है www.scsthub.in। उसमें अगर आप जाएंगे ट्रेनिंग कैलेंडर है। ट्रेनिंग कैलेंडर में सारे ट्रेनिंग के डिटेल्स विद ट्रेनिंग सेंटर नेम, ट्रेनिंग सेंटर एड्रेस, ट्रेनिंग सेंटर में किसको आपको कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट डिटेल्स, सारे चीजें उपलब्ध है। और ये विभिन्न शहरों में जो ट्रेनिंग्स होती हैं सभी का डिटेल्ड ट्रेनिंग कैलेंडर लिस्ट उपलब्ध किए जाते हैं हर साल। इसके अलावा एक और कंपोनेंट है एसमास स्पेशल मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम। आप अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को मार्केटिंग कैसे करना है, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करनी है, उसको कैसे प्लेटफॉर्म पे ले आना है, इस चीज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने डोमेस्टिक एग्जीबिशंस और इंटरनेशनल एग्जीबिशंस के रूप में एमएसएमईज को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, जिसमें जो डोमेस्टिक एग्जीबिशंस है और इंटरनेशनल एग्जीबिशंस है एमएसएमईज ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकती है और उनके स्टॉल चार्जेस या आने जाने के जो भी टू एंड फ्रो चार्जेस हैं वो उनको रिम्बर्स किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई द्वारा। तो ये एक बहुत अच्छा यूनिक प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं अलग अलग मार्केट्स में और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी ये लॉन्च किया जा सकता है। सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम के बारे में सर ने पहले ही बता दिया था, इसके बारे में तो मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा। हाँ जी, सर ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो एसपीआरएस स्कीम है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये 100% सब्सिडी इसके लिए प्रोवाइड की जाती है सरकार द्वारा और इसका एक वेरी नॉमिनल चार्ज है, जो 100 रुपीज का नॉमिनल फी आपको पे करना पड़ेगा इसके लिए, बस उतना ही है। बाकी जो भी 100% जो आपका चार्जेस है एसपीआरएस के अंडर जो आपको लगता है वो आपको रिइंबर्समेंट के रूप में मिल जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्कीम है, सब स्कीम है, जिसके थ्रू आप अपना प्रोडक्ट डिजिटली शोकेस कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, और वो भी गवर्नमेंट पोर्टल से, जहां पे इतने सारे यूजर्स उसको यूज करते हैं और वहां से आपको इजीली वो डिटेक्ट करके आपसे वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मेंबरशिप चार्जेस ऑफ वेरियस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स। जैसे ये भी एक प्लेटफॉर्म है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के द्वारा अगर आप अपना प्रोडक्ट्स को लॉन्च करवाना चाहते हैं। ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं जो आपके प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेगी, उनकी यूनिक फीचर्स के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाएगी। उसके लिए जो भी आप को फी पे करना पड़ता है उनको, उसका 80% या 20,000 रुपये जो भी ज्यादा जो भी कम है वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा, अप टू एन एक्सटेंट ऑफ 20,000 रुपीज या 80%। दूसरा है ये 6 जो सब स्कीम है टेस्टिंग चार्जेस का। हर एक प्रोडक्ट के यूनिक फीचर्स होते हैं और उनको टेस्ट किए जाते हैं, तो उनको टेस्ट करने के लिए NABL एक्रेडिटेड जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे BIS स्टैंडर्ड हो गए, फिर फूड का जैसे FSSAI हो गया, तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं ये आपके प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते हैं और उनको टेस्ट करने के लिए एक चार्ज पे करना पड़ता है आपको,
उस चार्ज पे 80% या 1 लाख जो भी लेस अमाउंट होगा वो आपको वापस कर दिया जाएगा रिम्बर्समेंट के रूप में। बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। इसमें आगे बढ़ने के लिए है ना, थोड़ा सा जस्ट ऐसा है कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो डीडीए है, एनसीडी है, दिल्ली जल बोर्ड है, सीपीडब्ल्यूडी है, कोई भी गवर्नमेंट के अगर काम हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई वर्क है, तो कोई भी प्रोडक्ट, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पीछे वो लकड़ी लगी हुई है, इसमें ये ट्यूबलाइट लगी हुई हैं, इसमें ईंटें हैं, सीमेंट है, सब कुछ आप देख रहे हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल्स है, एवरीथिंग एनीथिंग व्हाट एवर यूज्ड। तो जब आप सप्लाई करते हैं, सरकारी टेंडर्स में जाते हैं कहीं भी, तो वो बिना कंफर्मिटी के आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। वो ये कहते हैं संस्थान के पहले आप NABL, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरीज, या BIS से सर्टिफाइड जो लैब्स हैं वहाँ पर इसको चेक करवा के आइए, उनसे सर्टिफिकेट लेके आइए, तब हम आपको ये एक्सेप्ट करेंगे आपका मटेरियल। तो ये एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि जब आप वहाँ फीस देंगे, जिस लेबोरेटरी में जाएंगे, जो NABL BIS एक्रेडिटेड लेबोरेटरी होगी, जैसे NSIC की खुद की अपनी लेबोरेटरी भी है जो ओखला में है, वो भी NABL एक्रेडिटेड लैब है। तो हमारे पास बहुत से SC/ST एंटरप्रेन्योर ऐसे आते हैं जिनको अपने प्रोडक्ट टेस्ट कराना है। जैसे मान लीजिए किसी संस्थान में पानी की टंकी की सप्लाई करनी थी, 500 लीटर की 50 टंकी देनी है, लेट से एग्जाम्पल, ठीक है ना, तो वो टेस्ट कराने के लिए हमारे पास आएंगे, बोले साहब इसको एज पर IS स्टैंडर्ड चेक कर दीजिए। तो NABL BIS की जो लैब्स हैं, हमारे कुछ लैब हमारे पास भी है, कुछ लैब अक्रॉस द कंट्री हैं, तो वो चेक होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो कंफर्मिटी होगा कि आपका प्रोडक्ट एज पर IS स्टैंडर्ड है कि नहीं। तो उसमें जो खर्चा लगता है आपका, वो खर्चा पूरा का पूरा 80% ऑफ द टोटल टेस्टिंग चार्जेस आपको रिम्बर्स हो जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम और उसमें बहुत लोग फायदा उठा रहे हैं इसके अंदर। दैट आई मीन टू से, ऐसे EPCs हैं, मान लो कोई एक्सपोर्ट आप जा रहे हैं, जैसे फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर आप बन रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर के लिए मंत्रालय की अपनी स्कीम्स हैं जिसमें इंश्योरेंस वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, ये अभी लॉन्च हुई है कुछ दिन पहले। इसके अलावा EPCs के जब आप मेंबर्स बनते हैं, जहाँ से एक्सपोर्ट करना ईजी होता है, तो उनकी जो मेंबरशिप फीस है 20,000 रुपये या 80% जो भी आपका चार्ज लगा है वो आपको रिम्बर्समेंट हब वाले कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, इसको मतलब मेरे हिसाब से फ़ायदा उठाना चाहिए सबको। ये कंप्लीट कर लें फिर करें क्वेश्चन आंसर सेशन अपन। वैसे ही बैंक लोन प्रोसेसिंग फी, जो जब हम लोग टर्म लोन लेने जाते हैं बैंक में, तो जो लोन अवेल हमें होता है उस पे बैंक को हम टर्म लोन पे कुछ चार्जेस हम लोगों को पे करना पड़ता है। तो वो जो पेमेंट होता है वो भी रीइंबर्समेंट होता है यहाँ पे SC/ST हब में, और उसका भी जैसे 80% या 1 लाख का लिमिट है, और 80% जो भी लेस है वो आपको रिइंबर्स हो जाएगा। वैसे ही परफॉर्मेंस बैंक गारंटी के लिए जो बैंक चार्जेस जो पे करना पड़ता है आप लोगों को, तो वो बैंक क्योंकि एक लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है और आप एक बोरोअर हो, तो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन एक परफॉर्मेंस बैंक गारंटी अगर आपको देगा तो वो आपसे एक चार्ज लेगा। तो वो बैंक चार्ज जो होता है उसका भी 80% या 1 लाख का जो लिमिट है उसमें से जो भी लेस है वो आपको मिलेगा। ये स्कीम्स जितने भी हैं ये 2021 से पहले 50% और 1 लाख पे हुआ करता था, बट ये सरकार ने जब जैसे कि स्कीम्स अच्छी चल रही हैं तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इसको 80% बढ़ा दिया गया कि लोगों को और फायदा मिले। सिमिलरली गवर्नमेंट प्रोमोटेड ई-कॉमर्स पोर्टल्स जो हैं, जो जैसे हमारा जेम हो गया, जेम पोर्टल हो गया, उसमें अगर आप अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उसमें भी 80% या 20,000 जो भी फीस है, MSME मार्ट हो गया, इंडिया MSME मार्ट, अगर अलग से आप अपना प्रोडक्ट को उन पोर्टल्स पे लॉन्च करवाते हैं गवर्नमेंट पोर्टल्स पे, तो उसके लिए 80% या 25,000 का कैप है कि 25,000 तक आपको वो रिइंबर्स हो जाएगा। वैसे ही जो MSMEs प्रेजेंटली चल रहे हैं, जो अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुके हैं,
तो उनके लिए जैसे वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे 50 NIRF रैंक्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और वो काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से वो ट्रेनिंग कोर्सेज कर सकते हैं। और उन ट्रेनिंग कोर्सेज को करने के बाद 90% या अप टू 1 लाख रुपीस रिइंबर्समेंट होता है, जो ट्रेनिंग कोर्स फीस होता है उसका। इन सभी सब स्कीम्स को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया और ये काफ़ी स्फूर्ति से चल भी रही है। और मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि SCLCSS का जो स्कीम है वो काफ़ी भारी तादाद पे अभी चल रही है, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिशियरीज हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं। और CPSEs खुद से हमें कांटेक्ट करके जो भी वो VDPs कंडक्ट करवाती हैं, जैसे कॉन्क्लेव्स हो गए, वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गए, तो इस तरीके का जितने भी कार्यक्रम वो लोग करवाते हैं, तो उन लोगों को हम डेटा इंटीग्रेशन के थ्रू जो भी हमारे SC/ST MSEs हैं उनका जो डिटेल्स है उनको प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनका आउटरीच और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा MSME एंटरप्रेन्योर्स को वो लोग पार्टिसिपेट करवा सके अपने VDPs या कॉन्क्लेव्स में। तो ये कुछ सब स्कीम्स मैंने बताया। बाकी इन सब स्कीम्स को अवेल करने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.scst.hub में जा करके वहाँ पे मोर में जब भी जाएंगे वहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ ऑफिसेज मिलेंगे। टोटल 15 NSSHOs हैं। अभी 2 NSHOs और आ गए हैं। पटना और शिलोंग को हटा दिया गया था, उसके बदले में जलाऊं और सिंधुदुर्ग को लाया गया। तो अभी भी हमारे पास 15 NSSHOs हैं और उनके सब ऑफिसेज जो कि ब्रांच ऑफिसेज हैं टोटल 114 है। तो आप इन ऑफिसेज के थ्रू भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा NSIC नेशनल SC/ST हब और भी फैसिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे टेंडर पार्टिसिपेशन वर्कशॉप करवा के, जेम रजिस्ट्रेशन वर्कशॉप्स, बैंक लोन फैसिलिटेशन इन्फॉर्म करके कि आप किस प्रकार से बैंक से लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, करवा सकते हैं। असिस्टेंस इन प्रोपोजल्स जो प्रिपेयर करते हैं, बिजनेस मेकिंग प्रोपोजल्स जो है वो उसके लिए वर्कशॉप्स अवेल करवाते हैं। ई टेंडरिंग वर्कशॉप्स अवेल करवाते हैं। तो इस प्रकार के स्पेशल VDPs, अवेयरनेस कैंपेन्स, वेंडर रजिस्ट्रेशन, CPSEs के साथ हैंड होल्डिंग सपोर्ट्स, और हमारा टोल फ्री नंबर भी है जहां पे आप कभी भी कॉल करें तो हम उपलब्ध हैं ऑफिस आवर्स में। और आपकी कोई भी जानकारी हो जिसे आप चाहते हो कि ये आपके लिए ज़रूरी है MSME से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप लोग कांटेक्ट करें उस टोल फ्री नंबर पे। ये हमारा टोल फ्री नंबर है और ये हमारा ब्रांच का एड्रेस है विद ईमेल ID और वेबसाइट। थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को भी लेना होगा, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा वेबसाइट पे भी जाना पड़ेगा। वहाँ पे हमारी गाइडलाइंस भी है, प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, हर सब स्कीम की गाइडलाइंस प्रॉपर तरीके से दी हुई है, अपडेटेड है, और ये समय समय पर अपडेट होती रहती है। तो हमारे वेबसाइट को भी फॉलो कीजिए, और ये सोशल मीडिया में भी, फेसबुक में भी हमारा पेज है, ट्विटर में भी है, तो वहाँ से भी आप नेशनल SC/ST हब को फॉलो कर सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।